हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर फैमिली चैनल फिजिकल एजुकेशन नेट JRF। आज हम चैप्टर नंबर 5 के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें आज हमारा जो टॉपिक है फिलोसफी इन फिजिकल एजुकेशन, यानी शारीरिक शिक्षा में दर्शन शास्त्र। तो उससे पहले हम थोड़ा दर्शन शास्त्र के बारे में जान लें। दर्शन शास्त्र वह विज्ञान है जो आत्मा, परमात्मा और जीवन मूल्यों का जो तर्क है, यानी उनसे इसका संबंध होता है। ठीक है, ये हमारा दर्शन शास्त्र कहलाता है। दर्शन शास्त्र में भी विभिन्न प्रकार के जो भाग है होते हैं, जिसमें मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, ऑक्सियोलॉजी और इथिक्स यानी नीति शास्त्र, लॉजिक तर्कशास्त्र और लास्ट आपका सौंदर्य शास्त्र यानी एस्थेटिक्स। ठीक है, तो ये इसके 6 भाग होते हैं, यानी अध्यात्म शास्त्र, ज्ञान शास्त्र, सूक्ति शास्त्र, नीति शास्त्र, तर्कशास्त्र और सौंदर्य शास्त्र। तो इनके बारे में भी हम थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि दर्शन शास्त्र में यहाँ से भी क्वेश्चन आते रहते हैं। तो आज जो हम बात करने वाले हैं फिलोसफी इन फिजिकल एजुकेशन। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की अपनी वीडियो की। तो सबसे पहले बात करेंगे हम आपका आदर्शवाद यानी आइडियलिज्म के बारे में बात करेंगे। तो प्लेटो को इसका पितामह कहा जाता है। ठीक है, इस दर्शन शास्त्र की जो उत्पत्ति है वो विचारवाद से हुई है, और इसके अनुसार मनुष्य का जो अस्तित्व है, यानी जो मनुष्य अस्तित्व का केंद्र माना जाता है, क्योंकि सृष्टि को जो है मनुष्य की प्रकृति की रचना का परिणाम माना जाता है। तो इसमें क्या है कि जो प्लेटो एक महान दार्शनिक थे, उनका विचार था कि मनुष्य शारीरिक रूप से स्वस्थ, शक्तिशाली, आकर्षक, सुदृढ़ एवं प्रभावशाली होना चाहिए। ठीक है, प्लेटो के बाद जो है अरस्तु ने शारीरिक गुणों के अतिरिक्त बौद्धिक, मानसिक, आध्यात्मिक गुणों का मनुष्य का महत्वपूर्ण आदर्श माना गया है। तो इसीलिए इसको हम आदर्शवाद भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रकृतिवाद। ठीक है, प्रकृतिवाद को अगर हम बात करें तो मूल रूप से रूसो को इसका प्रतिपादक माना जाता था, और प्लेटो, लेमार्क, स्पेंसर, बेकन और फ्रोबेल आदि भी इसमें सहायक के रूप में साथ थे। ठीक है, इसके अलावा इसे जो है प्रकृतिवाद को भौतिकवादी से संबंधित दर्शन शास्त्र भी कहा जाता है, क्योंकि प्रकृतिवाद में जो केंद्र बिंदु है विश्व के भौतिक तत्व इसमें आ जाते हैं, और प्रकृतिवाद ही ऐसा है, इसको सबसे पुराना जो है सिद्धांत माना जाता है। ठीक है, इसके अलावा इसको जो है प्रकृति का परिवर्तन भी कहा जाता है, जैसे विभिन्न प्रकार के जो प्रकृति परिवर्तन है वे भी इसमें आते हैं। नेक्स्ट है हमारा यथार्थवाद यानी रियलिज्म। ठीक है, और इसको जो है इसका पितामह किसको माना जाता है? अरस्तु को इसका पितामह कहा जाता है। ठीक है, अरस्तु का एक कथन भी था कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क वास करता है। ठीक है, यथार्थवाद के अनुसार ब्रह्मांड का आधार भौतिक है, और यथार्थवाद के द्वारा क्या प्रेरणा मिलती है कि हमें सृष्टि को उसी रूप में प्रयोग करना चाहिए, या उसी रूप में हमें उसमें रहना चाहिए जिस रूप में वह हमारे सामने आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रयोजनवाद। ठीक है, प्रयोजनवाद में जॉन डीवी को इसका पितामह कहा जाता है। ठीक है, इसे जो है हम एक्सपेरिमेंटिज्म के नाम से भी इसको जानते हैं, और इसके अलावा जो है विभिन्न जो साथ में जो वैज्ञानिकों ने काम किया वो हेराक्लिटस, फ्रांसिस बेकन तथा विलियम जेम्स आदि भी इसमें इस व्यवहारवाद या प्रयोजनवाद में सहायक थे। ठीक है, इसे प्रयोजनवाद को हम व्यवहारवाद भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यहाँ हम एक बात करें जो है प्रयोजनवाद का जो सिद्धांत का जो मूल मंत्र है, इसमें दक्षता और अनुभव इस सिद्धांत का मूल मंत्र माना जाता है।
ठीक है, बात करेंगे अब नेक्स्ट शारीरिक प्रकार यानी टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी के जो भी टाइप्स मतलब प्रकार होते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हिप्पोक्रेट्स के वर्गीकरण के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सैनगुइन की। तो सैनगुइन कैसे पर्सनैलिटी के टाइप्स है, तो ये जो है इनको अधिक रुधिर वाले व्यक्ति भी कहा जाता है। तो इसमें क्या होगा, इस वर्ग के व्यक्तियों में रुधिर की मात्रा अधिक होती है। यह कर्मठ, उत्साही तथा हंसमुख एवं आशावादी भी होते हैं। यह शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं और संवेगात्मक यानी इमोशनल रूप से स्थिर व संतुलित होते हैं। नेक्स्ट है हमारा मेलनकोलिक। ठीक है, मेलनकोलिक ये जो है ये व्यक्ति जो है काले पित्त वाले होते हैं। तो इसमें क्या होता है, यह व्यक्ति शारीरिक और संवेगात्मक रूप से कमजोर होते हैं। प्राय ये निराश रहते हैं और दुख में भी ये रहते हैं। नेक्स्ट है हमारा अगला टाइप इसका कोलेरिक। ठीक है, कोलेरिक को क्या कहा जाता है, कफ प्रवृत्ति वाले व्यक्ति जो होते हैं उनको कोलेरिक कहा जाता है। तो यह व्यक्ति शारीरिक रूप से शक्तिशाली, संवेगात्मक रूप से कमजोर तथा शारीरिक रूप से फुर्तीले होते हैं, परंतु इनका स्वभाव क्या होता है, चिड़चिड़ा होता है। नेक्स्ट है हमारा प्लैग्मेटिक। प्लैग्मेटिक को क्या कहा जाता है, पीले पित्त वाले व्यक्ति इनको कहा जाता है। तो इनमें क्या होता है, यह शारीरिक रूप से कमजोर तथा संवेगात्मक रूप से सशक्त होते हैं। यह सुस्त होते हुए भी आनंददायक रहते हैं, यानी क्या है, ये सुस्त होते हुए भी हमेशा अपनी खुशी में रहते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्रेस्मर का जो वर्गीकरण है। ठीक है, क्रेस्मर ने जो टाइप्स दिया है वो 3 प्रकार से इसको विभाजित मतलब उनका वर्गीकरण किया है टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी में। तो सबसे पहले बात करते हैं क्रेस्मर की। ठीक है, तो जो जर्मन विद्वान क्रेस्मर थे, यानी ये जो है जर्मन के वैज्ञानिक थे। इन्होंने अपनी पुस्तक फिजिक एंड करेक्टर में, जो इनकी पुस्तक थी फिजिक और करेक्टर में, इन्होंने शरीर रचना के आधार पर यानी जो शरीर की रचना थी उसके आधार पर मनुष्य के व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा है। तो कौन कौन से 3 भाग है, फर्स्ट है हमारा एस्थेनिक। ठीक है, एस्थेनिक इसके बारे में बात करते हैं। एस्थेनिक कैसे व्यक्ति होते थे, यह व्यक्ति लंबे और दुबले पतले होते हैं, छोटे कंधे, भुजाएं पतली और इनका जो सीना है वो छोटा होता है। यह प्राय आत्मकेंद्रित, बुद्धिजीवी, शांत तथा एकांत प्रिय होते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्रेस्मर ने इस प्रकार के प्रवृत्ति के लोगों को सिजोइड की संज्ञा दी है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एथलेटिक। तो एथलेटिक कैसे व्यक्ति होते हैं, यानी खिलाड़ी जो है, इन व्यक्तियों का शरीर बलशाली होता है, मांसपेशियां मजबूत होती है, अस्थि पंजर यानी जो इनका स्केलेटन सिस्टम है वह मजबूत होता है, सीना इनका चौड़ा होता है और कंधे मजबूत होते हैं। चेहरे से देखने में इनका जो है शरीर अच्छा दिखाई देता है, यानी इनका शरीर का जो विकास है संतुलित होता है। यह फुर्तीले होते हैं। ठीक है, यह समाज के समायोजन करने में भी सफल होते हैं। लास्ट है हमारा पिकनिक यानी नाटे, जो छोटे कद के व्यक्ति माने जाते हैं। इन व्यक्तियों का कद प्राय छोटा होता है, चेहरा गोल होता है, शरीर मोटा होता है, गर्दन छोटी होती है। ठीक है, उनका सीना नीचा, चौड़ा और पेट जो है इनका आगे निकला होता है। ऐसे व्यक्ति खुशमिजाज, मिलनसार, बहुमुखी और आराम तलब होते हैं। तो ये था जो क्रेस्मर का वर्गीकरण। नेक्स्ट वर्गीकरण है सेल्डन का जो वर्गीकरण है उसके द्वारा। तो सेल्डन ने जो है 3 टाइप से इसको विभाजित किया है, एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक। ठीक है, तो उससे पहले कुछ थोड़ा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो सेल्डन का जो वर्गीकरण है उसको हम सोमेटोटाइप वर्गीकरण भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम सोमेटोटाइप वर्गीकरण भी कहते हैं। ठीक है, ये भी आप नोट कर लेना, सोमेटोटाइप वर्गीकरण। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट एंडोमॉर्फिक के बारे में। ठीक है, एंडोमॉर्फिक वाले जो
व्यक्ति है उनका किस प्रकार का वर्गीकरण होता है। ठीक है, तो इनका जो एंडोमॉर्फिक स्केल होता है वो 7-1-1। ठीक है, इनका जो स्केल होता है 7-1-1। ठीक है, अब इसके बारे में बात करते हैं। एंडोमॉर्फिक व्यक्तित्व में शरीर मोटा और कोमल होता है। इनमें बहुत खाने की प्रवृत्ति होती है, यानी ये खाने वाले होते हैं अधिक। एंडोमॉर्फिक प्रकार में एजिलिटी व स्पीड से संबंधित खेल और ऐसे खेल जिसमें एरोबिक अक्षमता की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, ये इसमें आते हैं। एंडोमॉर्फिक ऐसे खेलों के लिए लाभदायक है जिसका संबंध मुख्य रूप से ताकत से यानी स्ट्रेंथ से होता है। उदाहरण के लिए पावर लिफ्टिंग और आपका डिस्कस थ्रो, आपका शॉट पुट और हैमर थ्रो और रेसलिंग आदि भी इसमें गेम आते हैं। सेकंड टाइप है हमारा मीजोमॉर्फिक। ठीक है, मीजोमॉर्फिक किस प्रकार के टाइप्स हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके स्केल की। ठीक है, इसका स्केल जो है 1, 7 और 1 होता है। ठीक है, ये इसका स्केल होता है। तो इसके बारे में बात करते हैं। मेसोमॉर्फिक प्रकार के व्यक्तियों में स्केलेटल सिस्टम और मसल्स विकसित होती है यानी मजबूत होती है। इनका स्वास्थ्य अच्छा और बदन यानी इनकी जो बॉडी है वो फुर्तीली होती है। यह साहसी, उत्साही, निडर और सशक्त होते हैं। साथ ही साथ कहने का हमारा तात्पर्य है कि एथलेटिक प्रकार का शरीर इसके अंतर्गत आता है, जिसमें क्या है ये सभी उपलब्धि यानी स्ट्रेंथ, एजिलिटी और स्पीड से संबंधित खेलों के लिए भी इसको अच्छा माना जाता है। लास्ट है हमारा एक्टोमॉर्फिक। ठीक है, सबसे पहले हम स्केल की बात करेंगे। इसका स्केल जो है 1, 1, 7 इसका स्केल होता है। ठीक है, क्योंकि ये जो स्केल है इसको हम सोमोटो टाइप स्केल भी कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में आगे बात करेंगे। सबसे बात करते हैं एक्टोमॉर्फिक टाइप की। तो एक्टोमॉर्फिक प्रकार के व्यक्तियों का शरीर लंबा, दुबला पतला तथा सुंदर होता है। यह व्यक्ति प्राय एकांत प्रिय, असामाजिक तथा अंतर्मुखी होते हैं। यह अपनी भावनाओं को दबाकर रखते हैं। ठीक है, इस प्रकार के शरीर वाले खिलाड़ी सहनशीलता वाले खेलों में तथा जिम्नास्टिक में वर्चस्व बनाए रखते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सोमोटो टाइप स्केल की। ठीक है, जो हमारी सोमोटो टाइप स्केल यानी आपने देखा भी होगा 1, 7, 7, 1 ये किस प्रकार से विभाजित किया जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में बात करते हैं। विलियम सेल्डन ने बॉडी टाइप के लिए 1, 7 और 1 ये जो अंक है इनमें किस प्रकार से विभाजित किया गया है, यानी टोटल जो है 1 से लेकर 7 तक के अंक इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं। उदाहरण के लिए सोमोटो टाइप का जो स्कोर है 1, 7, 1 जैसा मैंने मेंशन किया आता है, तो इसे लो एंडोमॉर्फी, हाई मेसोमॉर्फी तथा लो एक्टोमॉर्फी यानी क्या है कि जो 1 है ये किसको दर्शाएगा, लो एंडोमॉर्फी को। ठीक है, हाई मेसोमॉर्फी को क्या दर्शाएगा 7 और लो एक्टोमॉर्फी को दर्शाएगा 1। ठीक है, ये कुल मिलाकर 1 से 1 यानी कुल मिलाकर इसको हम 1, 7, 1 मेसोमॉर्फिक टाइप का बॉडी प्रकार दर्शाता है। इसी प्रकार अगर 1, 7 स्केल पर किसी व्यक्ति का, ठीक है, अगर हम 1 से 7 तक की जो हमारी स्केल है अगर उसमें किसी व्यक्ति का 2, 6 और 3 स्केल आ जाए तो उससे क्या तात्पर्य होगा। देखिए जो हमारा 2 है उसमें तो क्या आएगा, जैसा बताया भी था लो एंडोमॉर्फी, और जो 6 है उसमें आएगा हमारा हाई मेसोमॉर्फी, और 3 जो है इसमें लो एक्टोमॉर्फी। यानी इस प्रकार से ये आप निकाल सकते हैं। चलिए कुछ टीम के जो खिलाड़ी हैं उनका हम सोमोटो टाइप स्केल यहाँ पर बताते हैं।
जो हमारे बॉडी बिल्डर है, जो हमारे बॉडी बिल्डर है उनके लिए जो स्केल है 1, 7 और 3, ठीक है, ये उनका बॉडी बिल्डर के लिए आपका स्केल है। ठीक है, ये तो हमारा बॉडी बिल्डर का हो गया। और 4, 7, 5 ये हमारा एक फुटबॉल खिलाड़ी का समोटोटाइप स्केल होता है। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट हमारा 1, 4 और 7 ये हमारा किसके खिलाड़ी के लिए होता है, बास्केटबॉल के जो खिलाड़ी होते हैं ये उसके लिए होता है। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं आज हम बात करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की। प्रेरणा के कौन कौन से स्रोत हैं? तो प्रेरणा के कौन कौन से स्रोत हैं? चालक, प्रेरक और उद्दीपन। तो ये किसके स्रोत है? प्रेरणा के स्रोत। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2, प्रेरणा का प्रमुख ध्यान किस पर निर्भर करता है? तो यह किस पर निर्भर करता है? यह हमारा सीखने पर, लक्ष्य की प्राप्ति पर, चरित्र निर्माण पर यह हमारा निर्भर करता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, प्रेरणा कितने प्रकार की होती है? तो प्रेरणा का जो है यानी जो हमारा प्रेरणा है वो 2 टाइप्स का होता है, सकारात्मक, ठीक है, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4, प्रेरणा के द्वारा किस प्रकार के व्यवहार किया जाता है? तो यह किस प्रकार का व्यवहार क्या है? दृढ़ यानी मजबूत व्यवहार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, प्रेरणा को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो कौन कौन से कारक हैं? फर्स्ट है हमारा आवश्यकताएं, आकांक्षाएं, स्तर, रुचि, संवेगात्मक स्थिति। ये जो है हमारे मोटिवेशन को प्रभावित यानी प्रेरणा को प्रभावित कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मानव व्यक्तित्व का कौन सा आधार उच्च मान का प्रतिनिधित्व करता है? तो कौन सा ऐसा मान है सामाजिक जो है उच्च मान का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा अंदरूनी अभिप्रेरक है? तो रुचि यानी इंटरेस्ट हमारा अंदरूनी प्रेरक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, स्वाभाविक प्रेरक है तो अनुकरण हमारा स्वाभाविक प्रेरक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, रुचि तथा आदत किस प्रकार के प्रेरक है? तो यह कैसे प्रेरक है? यह बनावटी प्रेरक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, भूख तथा प्यास किस तरह के प्रेरक माने जाते हैं? तो यह हमारे जन्मजात प्रेरक माने जाते हैं। ठीक है, प्रेरक एक शक्ति है, यानी प्रेरक जो है कैसी शक्ति है? वह एक अंदरूनी शक्ति है यानी इंटरनल शक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्राकृतिक अभिप्रेरण को और किस नाम से जानते हैं? यानी उसको हम किस नाम से जानते हैं? जो प्राकृतिक अभिप्रेरण है उसको हम अंदरूनी अभिप्रेरक भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रेरणा शब्द किस लैटिन शब्द से लिया गया? तो सभी को पता है कि मोटम से इसको लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14, भारत में शारीरिक शिक्षा कैसी होनी चाहिए? यानी जरूरी, यानी सभी के लिए यह शिक्षा जरूरी होनी चाहिए। ठीक है, यह शिक्षा सभी के लिए जरूरी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15, इस तरह की शक्ति को क्या कहते हैं जो व्यक्ति को काम करने के लिए प्रेरित करती है? तो उसको हम साफ सी बात, अगर हम किसी काम के लिए प्रेरित होते हैं तो उसको हम मोटिवेशन यानी प्रेरणा बोलते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, शिक्षा का कौन सा दर्शन अध्यापक को एक आदर्श के रूप में पेश करता है? तो यह कौन सा दर्शन पेश करता है? यह हमारा अस्तित्ववाद पेश करता है। ठीक है, तो आज के लिए इस सेशन में 16 क्वेश्चन ही थे। आगे की जो नेक्स्ट वीडियो होगी हम उसमें बात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी से निवेदन है कि हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें, जिससे
हमारी टीम को मोटिवेशन मिलता रहे। तो तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।